पता था कि कौन सा शिष्य मुझे पकड़वाएगा और मेरी मृत्यु कैसे होगी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं ऊंचे पर ना चढ़ाया जाऊं, हालेलुया, तब तक मैं कैसे दुनिया को खींचूंगा। ब्रह्म विद्या पद 31 में लिखा है, श्रोतिमम, सब बातों का जानने वाला। जब परमेश्वर संसार में आएगा हम उसे श्रोतिमम कहेंगे, सब बातों का जानने, ऑल नोइंग गॉड। मुंडकोपनिषद 1:12 में लिखा है, ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर, कोई सलाहकार नहीं, कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, ब्रह्मनिष्ठम पूर्ण परमेश्वर। परमेश्वर इसलिए वचन में लिखा है, जिसने मुझे देखा, प्रभु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, हालेलुया। पूर्ण परमेश्वर। कुलीसी की पत्री में लिखा है, सब कुछ उसके द्वारा रचा गया, वही तो परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। शब्दों ब्रह्म, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्म। वो परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को बनाया, वो परमेश्वर जिसके शब्द से ब्रह्मांड बन गया, वो परमेश्वर देहधारी होगा, ब्रह्मनिष्ठम पूर्ण परमेश्वर बनकर संसार में आएगा। मैं क्यों आया हूं? यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं क्यों आया हूं? मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने, नष्ट करने नहीं, उनको पूरा करने आया हूं। मेरे विषय में जहां कहीं मेरे विषय में भविष्यवाणी है, जहां कहीं मनुष्य है, जहां कहीं प्राणी है, जहां कहीं मनुष्य के मन में परमेश्वर के प्रति वो प्यास है, वो तड़प है, वो दर्शन है, वो प्रार्थना है, उसे हम किसी भी नाम से पुकार रहे हैं, हम तो उसको नाम दे रहे हैं, लेकिन वो है सो है, वो तो परमेश्वर है, उसका नाम तो है। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, तितवा ने देखी सूरत तैसी। जिसकी जो समझ में आया उसने नाम दे दिया। लेकिन परमेश्वर तो वो है जो है, वो संसार में आया, हमारे लिए उतर कर आया। आगे लिखा है ब्रह्मचारी। अथर्ववेद 11:5-17 में लिखा है, जब परमेश्वर संसार में आएगा वो ब्रह्मचारी होगा, अलौकिक, सन्यासी, परम वैराग्य। ये नहीं कि उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका राजपाट होगा, वो रथों पर चलेगा, किले में रहेगा। ब्रह्मचारी, निष्कलंक, निष्पाप, जिसके अंदर दोष नहीं होगा, जो पवित्र होगा, सन्यासी होगा। दर्शन शास्त्र में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। एक व्यक्ति के जीवन में जब क्रोध है, बुराई है, हाँ? काम क्रोध मद लोभ की, लोभ है उसके मन में, जब हमारे मन में एक खान हो गई है, तब क्या पंडित और क्या मूर्ख सब एक समान है। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह का जीवन देखते हैं, उसमें कोई अहंकार नहीं था, उसको लोगों ने मारा, उसके ऊपर थूका, लेकिन उसने उनको क्षमा कर दिया। जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, लोग उसे मार रहे थे, उसको थूक रहे थे उसके ऊपर, उस पर भाला मार रहे थे, हाँ? उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसने उनको आशीर्वाद दिया, उनके लिए प्रार्थना की, उनके पापों को क्षमा कर दिया, हालेलुया। वैराग्य, परम ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर, ब्रह्मचारी, शादी नहीं करेगा। पढ़नी 4:4-98, निष्पाप, निष्कलंक, जिसके अंदर कोई दोष नहीं होगा। हाँ? गवर्नर की पत्नी कहती है, पिलातुस की पत्नी कहती है, इस व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया, इसको छोड़ दो, ये धर्मी व्यक्ति है, ही इज अ राइचियस मैन। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, यीशु मसीह के दाएं और बाएं जो 2 डाकू लटकाए गए थे, उसमें से एक डाकू ने कहा, हम और तू तो अपने पापों का कष्ट भोग रहे हैं, हम तो तू पापों का दंड भोग रहे हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि दर्शन शास्त्र में कहा गया था, पढ़नी 4:4-98 में, निष्कलंक, उसके अंदर कोई पाप नहीं, निर्मल। कितना सरल है वो, कितना शून्य। आज किसी महात्मा से मिलने के लिए, किसी संत से मिलने के लिए, किसी मंत्री से मिलने के लिए हमें बाहर घंटों खड़े रहना पड़ता है, लेकिन ये कितना, प्रभु यीशु मसीह कितने आसानी से लोगों के लिए उपलब्ध था मिलने के लिए। सामरी स्त्री से मिलने के लिए वो खुद कुएं पे गया, कितना सरल है उसका जीवन, कोई भी उससे आके मिल सकता है। कोढ़ी, अंधे, लाचार, बीमार लोग उसके पास आ रहे हैं, कह रहे प्रभु, और कोढ़ियों को छू के शुद्ध कर रहा है। कोई कोढ़ियों के पास नहीं बैठेगा, लेकिन बाइबल कहती है उसने कोढ़ियों को छू के शुद्ध कर दिया। कितना सरल है, निर्मल, त्रिकाल, तीनों लोगों का स्वामी है वो। स्वर्ग में तो उसका सिंहासन है और पृथ्वी पर वो रहा। और बाइबल बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह उसका 3 दिन जब वो क्रूस पे था, आत्मा कहाँ गया था? पाताल लोक में गया, उसने कह दिया, आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, हालेलुया। स्वर्ग का, पृथ्वी का और पाताल लोक का त्रिकाल यज्ञ परमेश्वर है वो, तीनों लोकों का स्वामी है वो। इसलिए विवेक चूड़ामणि 34:56 में कहा गया है कि परमेश्वर शरण स्थल है, शरण स्थल, हम उसमें शरण ले सकते हैं, हम परमेश्वर में शरण ले सकते हैं। इसलिए अंधे, लोभी, लंगड़े, कुचले, अधर्मी, हर प्रकार के जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर कुल के लोग, हर स्थान के लोग यीशु मसीह में शरण लेते हैं। वो हमारा शरण स्थल है। पापनुदम,
श्वेताश्वर उपनिषद में परमेश्वर को पापनुदम अर्थात पापों को दूर करने वाला, पापों को नाश करने वाला बताया, पापी को नाश करने वाला नहीं बताया गया। अरे तुमने पापी को नाश कर दिया, एक व्यक्ति पाप करे तुमने उसको नाश कर दिया तो क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे उसको मन फिराने का अवसर दो, उसको वापस लौटा कर लेकर आओ, उसका जीवन बदल जाए। यीशु मसीह ने जक्कई की गर्दन नहीं काटी कि ये पापी है इसका गर्दन काट दो, उसने उसको अवसर दिया। वचन में लिखा है उसका जीवन बदल गया। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। पापनुदम, श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है पापनुदम, वो हमारे पापों को दूर करने वाला होगा, हमारे पापों का दमन करने वाला होगा, हमारे पापों का नाश करने वाला होगा। शतपथ ब्राह्मण 1:13-4-15 में लिखा है प्रजापति यज्ञ, वो जगत का सृजनहार और यज्ञ बलिदान है, वो हमारे लिए यज्ञ करेगा, एक क्रूसीय महायज्ञ। उस यज्ञ में क्या होगा? स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ पुरोहित यज्ञसा प्रजापति यज्ञ तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहारो रक्त प्रक्षणम, समस्त मानव जाति के लिए एक यज्ञ किया जाएगा, एक बलिदान। किसी जाति, अंग्रेजों के लिए नहीं किया जाएगा, केवल ईसाइयों के लिए नहीं किया जाएगा, समस्त मानव जाति के लिए एक यज्ञ किया जाएगा। और उस यज्ञ में यज्ञ शिष्टानी समुन्नचित, उस यज्ञ के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा संपूर्ण मानव जाति का उद्धार उसमें छिपा है। हालेलुया। संपूर्ण मानव जाति का उद्धार उसमें छिपा है। इसलिए बृहदारण्य का उपनिषद 1:2-7 में उस परमेश्वर को बलिदान की देह कहा गया है। वो परमेश्वर हमारे बलिदान की देह है। ऋग्वेद 10:9-6, श्वेताश्वर उपनिषद 3:89, कठोप उपनिषद 4:13 में लिखा है ये वही पुरुष है, ये वही पुरुष है जो देह में प्रकट होकर संपूर्ण मानव जाति के लिए बलिदान करता है। देह में प्रकट होकर, शरीर में प्रकट होकर उसने हमारे लिए बलिदान किया। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र पुरोहित यज्ञ सा, वो हमारा पुरोहित है। अयम यज्ञ भुवनेश्वनाभि पशु यज्ञम, वो पशु के समान। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा के लेके जाता है। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? ये किसी संस्था से मत पूछिए, ये किसी टीवी से चैनल से मत पूछिए, ये मीडिया से मत पूछिए, ये आप परमेश्वर से पूछिए, स्वयं यीशु मसीह से पूछिए आप क्यों आए इस संसार में, आपके आने का उद्देश्य क्या है। यीशु मसीह आपको बताएंगे मैं कौन हूं और मैं क्यों आया हूं। पुरोहित यज्ञ सा, वो हमारे लिए यज्ञ का केंद्र बन गया। पशु यज्ञ हमारे लिए एक पशु बन गया जिसके ऊपर परमेश्वर ने सारे अपराध, सारे अधर्म को लाद दिया, और वो सारे अधर्म को लेकर हमारे लिए, हमारे पापों के बोझ को, हम गीत गाते हैं, बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। सबके गुनाहों को उसने उठाया। केवल अंग्रेजों के लोगों, अमेरिका के लोगों के नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए नहीं, उसने भारत के लोगों के पापों को भी उठा लिया। हालेलुया। इसलिए लिखा है अमेद्य पुरुषों अनंत वदति, वो उसके अंदर कोई दोष नहीं होगा, निष्कलंक पूर्ण, उसके अंदर कोई दोष नहीं होगा। वो हमारे लिए, हमारा जो खुद निर्दोष था उसने सारे मानव जाति का दोष अपने ऊपर ले लिया, सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। कौन ले सकता है? अधर्मों का बोझ कौन उठा सकता है? पापों का बोझ कौन उठा सकता है? केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर। कोई संत, कोई महात्मा, कोई पास्टर भी आपके पापों का बोझ नहीं उठा सकता। क्या मैं आपके पापों का बोझ उठा सकता हूं? क्या आप मेरे पापों का बोझ उठा सकते हैं? कदापि नहीं उठा सकते। केवल परमेश्वर। जैसे एक माँ अपने बच्चे का बोझ उठाती है, 9 महीने उसे कोख में रखती है, 9 महीने पीड़ा को सहती है, दर्द को सहती है, उस थकान को सहती है, उस दुख को सहती है, 9 महीने उसको उठाती है, और फिर उसको जीवन देने के लिए खुद मृत्यु में प्रवेश कर जाती है। और उस जीवन को देने के लिए, बड़ा कठिन जीवन, उस जीवन को जीवन देने के लिए वो स्वयं उस जीवन से खेल जाती है, लड़ जाती है उस जीवन से, ताकि इस बच्ची को नया जीवन मिल जाए। हालेलुया। कौन हमको जीवन दे सकता है? केवल परमेश्वर हमारा जीवन दाता परमेश्वर है। उसने हमको जीवन दिया, वही हमारा परमेश्वर, वही उसी ने हमारे लिए बलिदान किया है। इसलिए हमको उसके पास लौटना है, हमको उसके पास आना है और जानना है ये मोक्ष, ये उद्धार, ये क्षमा आपके ज्ञान से आपको नहीं मिलेगा, आपकी चतुराई से आपको नहीं मिलेगा, आपकी निकम्मी रीतियों से नहीं मिलेगा, आपके किसी भी माध्यम से उद्धार आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि साफ लिखा है वदंतु शस्त्राणि भजंतु देवान कुर्वंतु कर्माणि भजंतु देवा। शास्त्रों को पढ़ने से, इधर उधर भटकने से, माथा टेकने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। नाय मातना प्रवचने लभ्यो मेघना बहुना श्रुतिन, ज्ञान की बातों को सुनने से भी नहीं मिलेगा। कल मैंने बताया था आपको ये सब कुछ, रिपीट कर रहा हूं ताकि जो नए लोग हैं वो समझ सकें। न शरीरम मल त्यागतो नरो भवती निर्मला मनसुतु मले व्यक्त भवसु निर्मला। स्कंद पुराण काशी खंड 6 में लिखा है कि शरीर को रगड़ने से भी पाप दूर नहीं होगा। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं नहाए धोए से क्या हुआ, मन का मैल न जाए
और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। जब पानी एक मछली की बदबू नहीं मिटा पाया तो तुम्हारे धर्म कैसे मिटाएगा? नहाए धोए से क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार भी, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कितनी भी बार जाकर आप नहा के आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना योगिनन सांख्यन कर्मणा नोना विधाया ब्रह्मकत मोक्ष विद्यते सिद्धाय। ना योगा करने से, ना माला जपने से मनुष्य का जीवन नहीं बदलेगा, मनुष्य का जीवन कतई नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि पाप का बीज उसके अंदर लगा हुआ है, पाप की खान उसके अंदर बैठी हुई है। न योगिनन सांख्यन कर्मणा नोना विधाया ब्रह्मकत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम केवल परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही बदल सकते हैं। केवल परमेश्वर का प्रेम हमको बदल सकता है। इसलिए लिखा है पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 8 पद में लिखा है, प्रेम पापों को ढक देता है। हालेलुया। प्रेम क्या करता है? प्रेम पापों को उजागर नहीं करता, प्रेम हमारे पापों को ढकता है। और कौन हमसे प्रेम कर सकता है? केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने हमको जन्म दिया है, वही हमसे सच्चा प्रेम कर सकता है। मनुष्य का प्रेम तो स्वार्थ का प्रेम है। हमारे और आपके बीच में जो प्रेम है वो स्वार्थ का प्रेम है, नहीं तो इतने डाइवोर्स नहीं होते ना। पति पत्नी के बीच में इतने डाइवोर्स क्यों होते हैं? क्यों झगड़ा होता है? भाई भाई को मार देता है, हाँ, पड़ोसी पड़ोसी को मार देता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्वार्थ है, उनके बीच में लोभ है। हमारे और आपके प्रेम के बीच में लोभ है। इसलिए कोई मनुष्य किसी मनुष्य के पाप को नहीं ढाक सकता, केवल परमेश्वर ढाक सकता है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे पहले प्रेम किया। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कल मैं ये बता रहा था आपको, पहले प्रेम कौन करेगा? पहले बच्चा प्रेम करेगा कि पहले मां प्रेम करेगी? मां ने जन्म दिया, मां ने उसको कोख में रखा है, पहले उसने तो पहले दिन से उसको प्रेम, जिस दिन से उसे पता चला कि मेरे गर्भ में फल है, मेरे गर्भ में बच्चा, उसी दिन से उसका प्रेम, उसकी ममता जो वो जाग गई। बच्चे ने पहले कैसे प्रेम किया? इसलिए वचन में लिखा है, बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय 5:8 में लिखा है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को ढक दिया। और कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया? देखिए पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारा भय, हमारे मन से भय निकाल दिया। परमेश्वर के सामने कोई मनुष्य नहीं खड़ा हो सकता। नो वन कैन स्टैंड। ही इज ऑलमाइटी गॉड, ही इज सुप्रीम गॉड। आगम में आग है, वो पवित्र है। बाइबल बताती है मूसा ने सिर्फ परमेश्वर की पीठ देखी थी, उसका चेहरे का रंग बदल गया था। वो इतना विराट अगम्य है कि कल हम वचन में पढ़ रहे थे, जब सुलेमान ने मंदिर बनाया और उसकी प्रतिष्ठा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु आइए मंदिर बन गया है, और वहां पे इतना तेज, इतना प्रकाश हो गया, इतना प्रकाश हो गया कि वो जो याजक अंदर खड़े थे वो भाग गए। उस प्रकाश के, उस भयंकर ज्योति के सामने खड़े नहीं हो सके। इतना जबरदस्त प्रकाश था। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? वो प्रकाश इतना शून्य हो गया, इतना शून्य हो गया कि वचन कहता है कि अब वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, वो आप में और मुझ में रहता। हालेलुया। उसने कितना शून्य अपने आप को, और कितना शून्य करे, और कितना शून्य करेगा परमेश्वर अपने आप को, कि वो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हमारे बीच में आ गया और उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। यूहन्ना 15:13 में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। प्रभु ने क्या कहा? यूहन्ना 15:15 में क्या कहा? तुम मेरे क्या हो? मित्र हो, यू आर माय फ्रेंड। हम है प्रभु की मित्रता के योग्य। बताइए, ऐसे मित्रता होती है दो लोगों में जिनमें समानता हो। एक शराबी दूसरे शराबी के संग मित्रता करता है, एक चोर दूसरे चोर के संग मित्रता करता है, एक भ्रष्टाचार अधिकारी भ्रष्टाचार से ग्रसित अधिकारी दूसरे भ्रष्टाचार के व्यक्ति से, दोनों मिलकर घूस, तभी तो पास होगा। दो लोग जो जिनमें समानता है, जिनमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ मित्रता करता है, एक शराबी दूसरे शराबी के संग मित्रता करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र है, प्राचीन है, दया का धनी है, प्रेम का धनी है। और हम कैसे हैं? हम पढ़ लें रोमियो की पत्री, उसका पहले अध्याय 28 पद से पूरी लिस्ट बनी हुई है। लोभी, लालची, मक्कार हैं, हम दुष्ट, नालायक हैं, माता पिता की अनाज्ञा करने वाले हैं, हम पड़ोसी को धोखा देने वाले हैं, हम बुराई करने वाले हैं। तो आपको कहीं मित्रता दिख रही है क्या? परमेश्वर और हमारे बीच में मित्रता का कोई संबंध, कोई विषय दिख रहा है क्या? कदापि नहीं। लेकिन फिर हम कैसे मित्र हो गए प्रभु के? कैसे मित्र बन गए? लिखा है उसके अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उस परमेश्वर, देवानुक्रम हेतुक्रम, मांत्रिक उपनिषद 11 में लिखा है उसके अनुग्रह के द्वारा। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए, हमारे अंदर कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा हम उसके मित्र बन गए। इसलिए लिखा है पहला यूहन्ना 3:1 में कि देखो पिता ने हमसे कितना प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए।
उसने शरीर में रहकर व्यवस्था को पूरा किया, क्योंकि प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम कौन रख सकता है? प्रेम केवल यीशु मसीह रख सकता है, केवल परमेश्वर प्रेम रख सकता है। और फिर उसने हमको प्रेम सिखाया और हमको छोड़ दिया कि जाओ अब तुम भी प्रेम करो। एक छोटी सुंदर घटना बताकर आपको समापन की ओर लेकर चलूंगा। एक बार एक घुड़सवार अपने घोड़े पर यात्रा कर रहा था और मार्ग में एक जलाशय आ गया, एक बड़ा सा जल का एक जलाशय आ गया, तो घोड़ा रुक गया। वो डरने लगा, उस जलाशय के पास नहीं जाना चाहता था वो। तो जो घुड़सवार था वो घोड़े से उतरा और उसने घोड़े की समस्या को पहचान लिया कि घोड़ा डर रहा है। तो वो क्या किया, उसने वो घोड़े से उतरकर जलाशय में गया और खड़ा हो गया, पानी में खड़ा हो गया। और उसने घोड़े को पानी में चल के दिखाया कि यहां पर कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तुम डरो मत। और फिर उसने घोड़े की लगाम को पकड़ा और धीरे धीरे आगे चला। वो आगे चला, घुड़सवार पीठ पर नहीं बैठा, वो धीरे धीरे आगे चला और फिर घोड़ा उसके पीछे पीछे चला और दोनों ने मिलकर उस भंडार को, पानी के भंडार को पार कर लिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में क्यों आया? आगे चलने के लिए आया, आगे चलने के लिए आया, ताकि वो हमारे आगे चल सके। इसलिए वचन में लिखा है वो हमारा कौन है? हमारा कौन है? चरवाहा है। वो हमारा चरवाहा है जो हमसे हमारे आगे आगे चलता है, हमारे पापों को दूर करता है, हमसे प्यार करता है। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, भविष्य महापुराण प्रतिसर भरतखंड, स्वैतवस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। यीशु मसीह के जन्म से पहले, बिफोर जीसस टुक बर्थ, इससे पहले कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, भारत के लोगों को, भारतीय ऋषि वेद व्यास जी को भविष्य महापुराण प्रतिसर भरतखंड पद 31 में यीशु मसीह का दर्शन कराया गया। यीशु मसीह ने दर्शन दिया। वहां लिखा है आप कौन हो? राजा शालीवाहन की कथा है। वहां पर एक बड़ा पहाड़ था जिसमें एक रोशनी जल रही थी। राजा शालीवाहन ने पूछा आप कौन हो, अपना परिचय दो। ये ज्योति जो जल रही है इसमें से धुआं क्यों नहीं निकलता? आग तो जल रही है लेकिन धुआं क्यों नहीं निकलता? उस ज्योति से आवाज आई, स्वैतवस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। मैं वो परमेश्वर हूं जो भविष्य में अपने आप को प्रकट करूंगा। मैं वो परमेश्वर हूं जो देह में प्रकट किया जाऊंगा। श्वेतवस्कत्रम, मैं निष्कलंक होऊंगा। ईश पुत्रम, मैं परमेश्वर की सामर्थ होऊंगा, फुलनेस ऑफ गॉड होऊंगा। क्वारी गर्भ संभवम, मेरा जन्म एक क्वारी कन्या से होगा। और ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम, और मेरा नाम इस संसार में सबसे ऊंचा नाम होगा, यीशु मसीह। हालेलुया। स्वैतवस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया कि आपको दंड की आज्ञा दे। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो आपको प्यार करे, आपके आंसुओं को पोंछे। वचन में लिखा है मैंने तुम्हारे आंसुओं को देख लिया है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में इकट्ठा कर लिया है। इसलिए उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। मुंबई से भाई अजीत और उनकी पत्नी दिदिप्या ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी आर्थिक सहायता की। हम इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कहते हैं। साथ ही धन्यवाद करते हैं प्रभु का, 8 नवंबर को बहन दिदिप्या ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की योजनाएं उनके जीवन में हमेशा बनी रहे। और इस विशेष दिन पर एक सुंदर वचन भी मैं बहन के लिए पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन उसका 9 अध्याय और 11 पद में लिखा है कि परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाता है और हमारे जीवन के वर्ष अधिक करता है। हम धन्यवाद करते हैं एक जीवन जिसमें परमेश्वर स्वयं शामिल है और उस जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन का हिस्सा है। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के महान कार्यों को देखते हैं। मैं सिस्टर दिदिप्या के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति और प्रभु का स्वभाव उनके जीवन में हमेशा बना रहे और ये सिस्टर बहुतों के लिए आशीष और अपने परिवार के लिए आशीष, प्रभु के राज्य के लिए आशीष का कारण हो।
मैं प्रभु यीशु के नाम से उनके जन्मदिन को बधाई देता हूँ, ब्लेस कहता हूँ। साथ ही हमारे तमाम दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी दुख है, प्रभु का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हमारा प्रभु सच्चा है, वो जीवित है, वो हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाता है। उसके पास विश्वास से आइए। आपके जीवन में, परिवार में कैसी समस्या क्यों ना हो, आपके बिजनेस में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके परिवार में कैसी चुनौती क्यों ना हो, प्रभु विश्वास योग्य है। आइए हम उस विश्वास योग्य परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुंदर समय के लिए पिता, कि हज़ारों लोग जब इस वक्त इस टीवी कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं पिता, आपकी शांति, आपका अनुग्रह उनके जीवन में, उनके परिवार में बनी रहे पिता। और विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ मैं बहन दे दिव्या के लिए पिता। 8 नवंबर को जब उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, प्रभु हम जानते हैं सब कुछ आपकी ओर से है। आप भलाइयों का आरंभ है, भलाइयों का स्रोत हैं, आप जीवन के दाता हैं प्रभु। आप अपना हाथ बढ़ाएं, अपने आशीर्वाद को, अपने अनुग्रह को प्रभु जी, अपनी शांति को प्रभु जी, अपने इंतज़ाम को उनके जीवन में करें। और पिता सिस्टर हमेशा आप में उन्नति करें, हमेशा आपके स्वभाव में बने पिता। और उनके परिवार में आशीष हो प्रभु जी, उनके काम, उनके आने जाने में आशीष हो पिता। और आपकी बेटी का एक स्वरूप, एक स्वभाव प्रभु जी हम उनके जीवन में देखें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी उनके बर्थडे के लिए। प्रार्थना करता हूँ हमारे तमाम दर्शक पिता जो इस समय टीवी कार्यक्रम को देख रहे हैं पिता, अगर कोई किसी निराशा में, दुख में है, चिंता में है प्रभु जी, किसी परेशानी में है, हम आपके वचन को स्मरण करते हैं प्रभु जी, आपकी भलाइयों को स्मरण करते हैं। आपका वचन कहता है, चिड़ियों को देखो ना बोती है ना काटते, लेकिन परमेश्वर उनकी सहायता करता है। बिल्कुल ऐसे पिता आप हमारी सहायता करते हैं। एक माँ के समान, एक पिता के समान आपने हम पर दृष्टि की है। हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग टीवी कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके परिवारों पर, उनके जीवन में, उनके काम आने जाने पर आपकी आशीष चाहते हैं पिता। हमारे भारत देश पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। तमाम प्रकार से प्रभु जी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में शांति बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और हमारा देश उन्नति करे, भली बातों की ओर उन्नति करे पिता परमेश्वर। हम अपने देश के तमाम अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए प्रभु जी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रभु जी, तमाम चीफ मिनिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उन्हें, उनके परिवारों को, उनके जीवन को आशीष दे पिता। और जो आशीष और जो कार्य आपने उन्हें दिया है वो पूर्ण रूप से प्रभु जी से पूरा कर सके और आपकी दृष्टि में विश्वास योग्य रह सके। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए प्रभु जी। तमाम लोग जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने अपना आर्थिक सहयोग प्रभु जी आपकी सेवा के लिए दिया, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शक को धन्यवाद करना चाहता हूँ यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं या अपनी आशीषों का हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, आप ज़रूर हमें पत्र लिखें, ईमेल लिखें या व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका छोटे से छोटा दान हमारी सेवा के लिए बहुत बड़ी आशीष लेकर आएगा। प्रार्थना करें गुरुकुल ऑफ क्राइस्ट बाइबल कॉलेज जयपुर राजस्थान के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये बाइबल कॉलेज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष हो और तमाम जवान युवक युवतियाँ इसी शिक्षा को प्राप्त करें और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में आगे बढ़कर हमारे देश के लिए, हमारे संसार के लिए एक बहुत बड़ी आशीष बने। ज़रूर आप इस बाइबल कॉलेज के लिए सहायता कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हम आपको निश्चित करना चाहते हैं कि हम आपके परिवारों के लिए बराबर प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका, हमारा परिश्रम हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष होगा और एक दिन भारत देश प्रभु यीशु मसीह के महान शिक्षा, महान प्रेम और महान बलिदान को समझेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे।